हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी। ऊपर खा रावण की बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जब आई। एक बार सुपलखा वहां से जा रही थी। जाते जाते दोनों राजकुमारों पर उसकी नजर पड़ी और पड़ते सोचने लगी है बनवासी बालक कौन है। पंचवटी तो कई एक बारा देश विकल भई जुगन कुमारा। दोनों कुमारों को देखकर मने हृदय उसका भर आया, विकल हो गई कि ऐसा सुंदर राजकुमार है कि मुझे के पति के रूप में प्राप्त हो जाए तो कितना अच्छा हो। भ्राता पिता पुत्र और गाड़ी पुरुष मनोहर नक्षत्र नारी। सोचने लगी मैंने तो जहाँ जन्म लिया है ना वो सब तो दैत्य है और गाड़ी माने उत्पाती है, पर ऐसा सुंदर वर मिल जाए तो मैं विभन्न हो जाऊंगी। रुचिर रूप धर रूप ही जाए, बोली बचन बहुत मुस्काई। और उस सुपलखा ने एक सुंदर नारी का रूप धारण किया है और भगवान से मुस्का कर कहने लगी तुम सब पुरुष नमो सब नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी कि तुम जैसा तो कोई पुरुष नहीं है और मेरी जैसी कोई नारी नहीं है। ये तो विधाता ने बड़ा संयोग रचा है। राम जी कहने लगे मम अनुरूप पुरुष जगमाता। मेरे जैसे पुरुष तो बहुत हैं, देखो खोज लोक से मुनाई। अरे तुम और कहीं खोजते जाओ। साथे अब लग रहे हो कुमारी मनमाना कृष्ण में निहारी। फिर उन्होंने कहा तो सुपलखा ने कहा मैं तीनों लोगों में ही तो खोज कर आ रही हूँ, पर तुम जैसा कोई पुरुष नहीं मिला, इसलिए तब से राजकर पे कवारी सीतई चितई कई डूबाता कुआर मोर न मिलाता। भगवान बोले देखो वो जो सामने नारी है ना मेरी तो वो भार्या है, मेरी पत्नी है, पर मेरे छोटे जो भ्राता भाई हैं वो अभी कुआरे हैं और उनका विवाह नहीं हुआ है। भगवान लक्ष्मण जी के पास आई, लक्ष्मण जी फिर राम जी के पास भेज दिया। राम जी लक्ष्मण जी के पास भेजे। अब वो इतनी क्रोधित हो गई, सोचने लगी इन दोनों की ये पत्नी है, इनके बच्चे पहले इसको खत्म कर देती हूँ, फिर तो ये विवाह कर ही नहीं। बोल फिर राम निकट सवाई। फिर लौटकर भगवान के पास आई, फिर वो लक्ष्मण पे बहुरी पटाई। फिर भगवान ने लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण कहा तू ही सो रही जो तुमने तोरे लाज बने है। लक्ष्मण जी ने कहा अरे तुम्हें लाज आनी चाहिए, मेरी मुझे तो विवाह नहीं करना, मेरी भार्या तो घर पर है और ये मेरी माँ है। अब इतनी खुशी आ गई, सब खुशियां राम पर गई, रूप भयंकर प्रकट दिख रही। इतनी खुशी आ गई कि भयंकर रूप धारण किया। सीतई समय देख रघुराई, कहा अनुसन शयन हुआई। भयंकर रूप धारण करके सीता जी के पास पहुंची और जैसे माँ के पास पहुंची राम जी ने इशारा लक्ष्मण जी को किया कि लखन देखना कौन आ रहा है। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण अति लागम सो नाक कान विनुकीन, ताके कर रावण का मनो चुनौती दी। लक्ष्मण जी ने इशारा पाते ही उसके नाक और कान दोनों काट लिए, मानो रावण को चुनौती दे रहा हो कि रावण अब तेरी बारी है। अब तो सुपलखा रोती हुई गई, नाना बहा नाना काना नाना युद्धर हो रे हमारा। बोले अब मैं इनका दोनों वनवासी बालकों का पता लगवा दूंगी। मेरा भाई खरदूषण है जिसमें विशाल बल है, केवल भगवान के अलावा उसे कोई मार ही नहीं सकता है। उधर रावण के यहाँ अमशकुन होने लगे। अमशकुन अमित होय भयकारी, जनहीन मृत्यु विवश सपहारी। अमशकुन हुए, रावण घबराने लगा और देखा गर्जई तरजई जगत उड़ाई, देख कटुक भट अति अब उठाई। वहां गर्जत बरजत रोती पीटती पहुंचती है सुपलखा,
रावण ने देखा, अरे बैंक ने ये हाल किसने किया, नाक और कान से रुधिर बह रहा है। शूर्पणखा कहती, अरे तुम तो बलशाली बने बैठे रहो, अब तुम्हारी क्या इज्जत है, एक बन के बनवासी बालकों ने मेरे नाक कान काट दिए हैं। ओ कहे जियत डरो तो भाई, घर मारो के लेप छड़ाई। रावण ने कहा, तू घबराती क्यों है, उन बालकों को तुम्हें वैसे मार दूंगा। और वहां से शूर्पणखा खरदूषण के पास पहुंची रोती हुई। रावण ने खरदूषण को तैयार किया है कि भाई कौन है वो वन में जो बालक हैं जिन्होंने हमारी बहन के साथ ये करतूत की है, उनको अभी अभी खत्म करके आओ। नाना असुर नरमुनि जैसे देखे जिसे हंसे हम कहते, हम पर जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं अति सुंदर है। शूर्पणखा ने कहा, वो सुंदर बहुत है, ऐसे सुंदर तो मैंने देखा ही नहीं। लेकिन अब वो जिंदा नहीं बचने चाहिए। ने अपनी सेना सजाई और सेना सजाकर जब चलने लगा है तो जिस जगह पंचवटी पर खरदूषण पहुंच रहा है वहीं खट बोली उठत कर पास, वहां धूली उड़ने लगी, भयंकर बयार चलने लगी, भयंकर घोर गर्जनाएं होने लगी। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया ये कौन है? भगवान बोले कि लक्ष्मण, मुझे तो लगता है जो नारी आई थी उसने ये सब किया है। धुआं देख कर सुंदर केरा, जाई शूर्पणखा रावण तेरा। शूर्पणखा का भाई ये खरदूषण वहां जा रहा है, जैसे पहुंचा है अपने बाणों का प्रहार किया है, सुनत सवार उठे अकुलाई, समझ गई वहां उठाई। सीताजी घबराने लगी। लक्ष्मण जी कहने लगे, भाई घबराने की बात नहीं, एक ही बाण में इसका विध्वंस कर दूंगा। हमने तो इनके लिए अवतार लिया है, सूर्य रंजन भंजन मई धारा, जो भगवंत लीन अवतारा। इनके लिए अवतार लिया है और अब हम इनको तैयार हुए हैं। राम जी ने विचार किया कि अब यहाँ दैत्य आएंगे, दैत्यों का आतंक होगा और मां जानकी जी की जान को खतरा होगा। इसीलिए भगवान ने जानकी जी से कहा, देवी अब तो कुछ दिन के लिए अग्नि में प्रवेश कर जाओ। हमारी माता जी ने अपना जो प्रतिबंध है वो बाहर किया, निज स्वरूप को अग्नि में स्थापित किया। मां अग्नि में प्रवेश कर गई। प्रतिबंध माने दूसरे रूप, छाया रूप को वहां रख दिया है। और ये कौन जानता है? केवल राम जी जानते हैं और जानकी जी जानते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं, लक्ष्मण ये परम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। जो भगवान ने ये चरित्र रचा है ये तो लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए कि ये हमारी जो माँ है उनको अग्नि में प्रवेश दिला दिया है। दसमुख गये जहां मारी चानाई, सात स्वारथ रतनी जा, कि वहां दशानन खरदूषण मारीच जैसे बड़े बड़े दैत्य घूमते ही रहते हैं। वही भगवान ने और लक्ष्मण जी ने खरदूषण को एक ही बाण से सेना की सहित मार दिया। जब खरदूषण मर गया और यह समाचार लंका में आए तो अब रावण घबरा गया कि खरदूषण वो सब बलशाली, खरदूषण मेरे समान बलशाली था, भगवान के अलावा उसे कोई मार नहीं सकता। अगर वो मर गया है तो अब निश्चित है कि अब लंका का विनाश प्रारंभ हो गया है। ये वरदान था लंका में, ब्रह्मा का वरदान था। जिस दिन खरदूषण मर गया और लंकिनी भी मर गई,
कि किसी ने लक्ष्मी को बेहोश कर दिया, मार दिया और प्रदूषण मर गया, उस समय ही लंका का विनाश प्रारंभ है। फिर लंका में कोई नहीं बचेगा। ये श्राप लगा हुआ था, बरदान था ब्रह्मा का। हमारे